वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो तीन यहाँ पर बूस्ट कन्वर्टर यहाँ पर देख सकते हो, 1 2 3 मार्केट में मिलने वाले टॉप 3 बूस्ट कन्वर्टर से हैं, या फिर इसको हम यहाँ पर बोल सकते हो स्टेप अप कन्वर्टर भी यहाँ पर बोल सकते हो। तो इन तीनों के बारे में आप आज के वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज हमारे इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहाँ पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई यहाँ पर जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास तीन यहाँ पर स्टेप अप कन्वर्टर या फिर बूस्टर कन्वर्टर भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तीन यहाँ पर कन्वर्टर है, और भी मार्केट में बहुत सारे बूस्टर कन्वर्टर मिलते हैं। तो यहाँ पर टॉप 3 यहाँ पर बूस्टर कन्वर्टर हमारे पास है। तीनों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले छोटा वाला है, फिर उससे बड़ा, और फिर यहाँ पर उससे बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटे वाले से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये सबसे छोटा वाला यहाँ पर बूस्टर कन्वर्टर है। तो इस बूस्टर कन्वर्टर का नाम है दोस्तों MT3608। MT3608 यहाँ पर देख सकते हो, MT3608 यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपली यहाँ पर ये बूस्टर कन्वर्टर क्या करता है, आपके यहाँ पर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई डीसी मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई डीसी, और आप इसको यहाँ पर 10 वोल्ट में करना चाहते हो तो इस मॉड्यूल की वजह से आराम से यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर पोटेंशियोमीटर दिखाई दे रहा होगा। इस पोटेंशियोमीटर की मदद से आप यहाँ पर वोल्टेज को अप या डाउन यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो एक कॉइल लगी हुई है, एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पर छोटे छोटे एचएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसके अंदर कोई भी यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर लाइट नहीं लगी हुई है, जिससे हमें पता चल सके कि इसके अंदर पावर आई है कि नहीं आई है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है वी आउट मतलब वोल्टेज आउट, और यहाँ पर लिखा हुआ है VN मतलब वोल्टेज इन। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव डीसी के देना है, और यहाँ पर से आपको आउटपुट डीसी के ले लेना है। इससे मॉड्यूल तीनों मॉड्यूल के अंदर आपको डीसी सप्लाई देना है। यहाँ पर ये एसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है, यहाँ पर ये डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर यहाँ पर कितने इनपुट वोल्टेज और कितने आउटपुट वोल्टेज यहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर आप 2 वोल्ट लगाकर 24 वोल्ट तक का यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के अंदर यहाँ पर दे सकते हो, और आउटपुट में यहाँ पर 28 वोल्ट तक यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर बात करें इसके एम्पेयर की तो यहाँ पर ये 2 एम्पेयर तक का करंट आराम से यहाँ पर ये झेल लेता है, मतलब 2 एम्पेयर करंट आराम से इसके ऊपर यहाँ पर इनपुट में और आउटपुट में यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आप बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, तो इसकी 93% यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी है। हाई मतलब जैसे कि आप हाई कंपोनेंट या हाई एम्पेयर यहाँ पर जैसे कि कंपोनेंट यहाँ पर इस पर लगाते हो तो हो सकता है आपका यहाँ पर मॉड्यूल यहाँ पर थोड़ा गर्म हो और यहाँ पर खराब हो जाए, तो आपको यहाँ पर 2 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड यहाँ पर इस पर नहीं डालना है। अब बात करते हैं इसकी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की, तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी लंबाई दोस्तों यहाँ पर 36 mm है, और इसकी यहाँ पर चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर 17 mm इसकी यहाँ पर चौड़ाई है, और 14 mm यहाँ पर इसकी ऊंचाई है। तो इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आते हैं उससे थोड़े बड़े वाले पे, तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा दोस्तों उससे बड़ा वाला यहाँ पर बूस्ट कन्वर्टर या स्टेप अप कन्वर्टर। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका नाम है दोस्तों XL6019। इस मॉड्यूल का नाम है XL6019E1। इस यहाँ पर देख सकते हो XL6019E1 दोस्तों। यहाँ पर ये 5 एम्पेयर का यहाँ पर स्टेप अप कन्वर्टर है या फिर बूस्टर मॉड्यूल है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पर 2 पोर्ट में बने हुए हैं, देख सकते हो स्क्रूप लगे हुए हैं यहाँ पर। अब इनपुट सप्लाई और यहाँ से आपको आउटपुट ले लेना है। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज में आपको यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट सप्लाई देना है, मतलब 5 वोल्ट लगाकर 32 वोल्ट तक का यहाँ पर इनपुट सप्लाई यहाँ पर दे सकते हो। 5 वोल्ट लगाकर 32 वोल्ट तक की इनपुट सप्लाई आराम से यहाँ पर सपोर्ट कर लेगा। और आउटपुट में यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट में यहाँ पर 35 वोल्ट मतलब 35 वोल्ट तक यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर सही से यहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट कर सकते हो। और इसके एम्पियर रेंज की बात करें यहाँ पर 5 एम्पियर का यहाँ पर ये करंट आराम से यहाँ पर ये झेल लेता है। अब बात करते हैं इसके लगे ऊपर कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से आपको इनपुट सप्लाई देना है। इनपुट के बाद आता है यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देख सकते हो 220 UF 35 वोल्ट का यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देख सकते हो एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है। फिर यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इसकी मदद से आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक IC लगी हुई है, XL6019 IC लगी हुई है। इसी के कारण इस मॉड्यूल का नाम भी हम XL6019 यहाँ पर मॉड्यूल करते हैं, बूस्टर मॉड्यूल यहाँ पर बोलते हैं, इस IC के कारण ही। यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट में यहाँ पर एक 100 UF 50 वोल्ट का यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और बाकी यहाँ से आप देख सकते हो आउटपुट यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पर वायर कर ले सकते हो, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट सोल्डरिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके बीच में यहाँ पर देख सकते हो एक रेड कलर की LED लाइट भी लगी हुई है। जैसे इसके अंदर यहाँ पर पावर आएगी, यहाँ पर ये रेड कलर की यहाँ पर LED लाइट यहाँ पर ग्लो होने लग जाएगी। दोस्तों यदि आप इसके ऊपर हेवी लोड यहाँ पर लगातार चलाते हो तो हो सकता है आपका ये मॉड्यूल थोड़ा गर्म हो, तो इसके ऊपर आपको हीट सिंक लगानी पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हो इस IC के ऊपर आपको हीट सिंक लगा दीजिए, तो यह थोड़ा मॉड्यूल आपका ठंडा रहेगा, और आपका यहाँ पर लॉन्ग लाइफ भी इसकी यहाँ पर रहने वाली है। तो इसकी इस स्टेप अप कन्वर्टर के बारे में आपको मैंने फुल जानकारी दे दी। अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी के कारण, इसकी कितनी एफिशिएंसी है। तो 94% इसकी यहाँ पर एफिशिएंसी है।
और यहाँ पर देख सकते हो इसके बारे में मैंने आपको फुल जानकारी दी। इसकी वेट के बारे में बात करें तो इसका 100 ग्राम इसका यहाँ पर वेट है। और यहाँ पर देख सकते हो इसके यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 16x10x8 मतलब यहाँ पर 16 mm इसकी यहाँ पर लंबाई है, 10 mm इसकी यहाँ पर चौड़ाई है और 8 mm इसकी यहाँ पर ऊंचाई है। इस बारे में आपको मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी। अब आते हैं उससे बड़े वाले मॉड्यूल की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हो इससे बड़ा वाला मॉड्यूल ये रहा। तो इस वाले बड़े वाले मॉड्यूल के तरफ भी हम यहाँ पर जाते हैं। तो 150 वाट का यहाँ पर ये बूस्ट कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। यहाँ पर देख सकते हो 150 वाट मतलब 10 एम्पियर तक का यहाँ पर आराम से यहाँ पर ये लोड संभाल लेता है। तो यहाँ पर भी ये भी क्या करता है, आपके वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। तो देख सकते हो इसके यहाँ पर इनपुट और आउटपुट सप्लाई यहाँ पर मतलब पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ से आपको इनपुट देना है पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ से आपको आउटपुट ले लेना है। अब बात करते हैं इसके ऊपर लगे हुए कंपोनेंट के बारे में। तो देख सकते हो सबसे पहले दो आपको यहाँ पर कैपेसिटर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दो कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोनों कैपेसिटर दोस्तों यहाँ पर 1000 यूवे पर 35 वोल्ट यहाँ पर दोनों कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो 1000 यूवे 35 वोल्ट के दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो एक इंडक्टर कॉइल या फिर उसको हमें चोक कॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पर एक चोक कॉइल लगी हुई है। फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक प्रीसेट या पोटेंशियोमीटर इसको बोलते हैं, ये भी लगा हुआ है जिससे यहाँ पर वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो दो आईसी लगी हुई है, देख सकते हो जो कि हीट सिंक के साथ यहाँ पर अटैच है। देख सकते हो एक हीट सिंक का नाम है दोस्तों, एक आईसी का नाम है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो HY1707। इसी कारण इस मॉड्यूल का नाम भी दोस्तों HY1707 है। इसको हमें पर HY1707 बूस्टर मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं इसको। ऑनलाइन यहाँ पर HY1707 बूस्टर मॉड्यूल सर्च करोगे तो ये वाला मॉड्यूल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और आईसी यहाँ पर लगी हुई है, देख सकते हो HTPS। इस आईसी का नाम है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो HTPS 2045। यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है। दोनों आईसी के साथ यहाँ पर एक मतलब कि हीट सिंक यहाँ पर लगी हुई है ताकि हमारा ये बूस्टर मॉड्यूल यहाँ पर ठंडा रह सके और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर वर्क कर सके। यहाँ पर आपको और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कलर का मतलब एलईडी इंडिकेशन लाइट भी यहाँ पर लगा हुआ है। देख सकते हो रेड कलर की लाइट यहाँ पर लगी हुई है। जैसे इसके अंदर यहाँ पर पावर आएगी तो ये रेड कलर की एलईडी लाइट यहाँ पर ग्लो करने लगेगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 वोल्ट लगाकर 32 वोल्ट तक की इनपुट सप्लाई यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 10 वोल्ट लगाकर 32 वोल्ट तक की यहाँ पर इनपुट सप्लाई यहाँ पर दे सकते हो। और 10 एम्पियर मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 एम्पियर यहाँ पर दे सकते हो। आपको यहाँ पर 7 से 8 एम्पियर इसके अंदर देना है। 10 एम्पियर फुल लोड पर मत चलिए, 7 से 8 एम्पियर अच्छा रहेगा और अच्छा यहाँ पर आपका लॉन्ग लाइफ इसकी यहाँ पर रहेगी। आउटपुट के बारे में बात करें तो आउटपुट यहाँ पर 12 वोल्ट लगाकर 35 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट लगाकर 35 वोल्ट तक यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो या स्टेप अप कर सकते हो। यहाँ पर आउटपुट करंट की बात करें तो 6 एम्पियर तक यहाँ पर इसको बूस्टर कर सकते हो, मतलब कि 100 वोल्ट तक इसको यहाँ पर बूस्टर कर सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं इसकी इफिशियंसी के बारे में। तो इसकी दोस्तों यहाँ पर जो इफिशियंसी है 94% इसकी यहाँ पर इफिशियंसी है और 40 से 90 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर ये आराम से वर्क करता रहता है। यहाँ पर देख सकते हो इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं, इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 65 mm इसकी यहाँ पर लंबाई होने वाली है। फिर इसकी यहाँ पर चौड़ाई के बारे में बात करें तो 56 mm इसकी यहाँ पर चौड़ाई होने वाली है। और हाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 23 mm इसकी यहाँ पर क्या होने वाली है, हाइट होने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी वजन के बारे में बात करें तो इसका वजन दोस्तों 120 ग्राम से लगाकर 150 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है, जो कि अलग अलग कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी कंपनी कितना हेवी यहाँ पर कंपोनेंट लगा रही है उस पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है। मतलब 120 वॉट से लगाकर 120 ग्राम से लगाकर 150 ग्राम तक आराम से इसका वजन हो सकता है। इसके पीछे भी देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है। तो आपको मैंने यहाँ पर मार्केट में मिलने वाले तीनों बूस्ट कन्वर्टर या फिर स्टेप अप कन्वर्टर के बारे में मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई प्रश्न उठा और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।